नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और इस बार 66वीं बीपीएससी में मुझे 5th रैंक हासिल हुई है और मुझे बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की पोस्ट मिली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। शुरुआत में स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स से। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिकली 4 सेक्शन पे फोकस करने की आवश्यकता होती है। पहला स्टैटिक पार्ट जो कि जीएस होता है, जो कि आप हर स्टेट पीसीएस में दीजिएगा तो सेम ही चीज़ आपको पढ़नी होती है, या फिर आप यूपीएससी भी दीजिएगा तो सेम ही चीज़ पढ़नी होती है। दूसरा बिहार स्पेशल, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा अलग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीपीएससी 30 क्वेश्चंस के आसपास पूछती है। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स में बात की जाए तो सबसे पहले आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो उसके लिए फिर आपको वो बैकग्राउंड समझ में आएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़कर बैकग्राउंड समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई भी वन लाइनर फैक्ट बुक उठानी चाहिए, जैसे लूसेंट या फिर महेश कुमार बर्नवाल सर की एनसीईआरटी समरी वन लाइनर। इससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन को फॉलो करें, एक ही मैगजीन फॉलो करें, 10 मैगजीन की ओर ना जाएं। एक ही मैगजीन को 10 बार रिवाइज करें। वो मैगजीन या तो आप स्पीडी पकड़ लें या फिर एडुटेरिया की जो मैगजीन मार्केट में आती है वो पकड़ लें। एक ही मैगजीन को बार बार रिवाइज करें। तीसरा, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की वन लाइनर फैक्ट आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो पढ़ ली तो आपका बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा। इम्तियाज़ अहमद सर के अलावा भी अगर आप बिहार समग्र पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं, आपको मेंस में वो फ़ायदा दे देगा। चौथा सेक्शन जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लूसेंट का जो वन लाइनर फैक्ट है सिर्फ वो पढ़ के जाएं, क्योंकि उसके अलावा जनरली बीपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछती है। तो अगर आपने इन 4 टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स बिल्कुल निकल जाएगा। अब बात करते हैं बीपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी की। बीपीएससी मेंस में आपको जहाँ तक पता है कि 4 पेपर्स होते हैं। पहला जनरल हिंदी का पेपर होता है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, और दूसरा, तीसरा, चौथा GS1, GS2 और ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो हिंदी, जहाँ तक हिंदी की बात है तो उसमें जो क्वालिफाइंग पेपर होता है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो उसके 10 दिन पहले अपना एक न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ताकि आपको हिंदी की अभ्यस्तता हो जाए। प्रैक्टिस आप हिंदी की कर ले थोड़ी बहुत, और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले हिंदी के कैसे आते हैं। सिर्फ उससे आपका काम बन जाएगा और आप अपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्वालिफाई कर लीजिएगा। फिर आते हैं सबसे पहले GS1 की तरफ। तो GS1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला हिस्ट्री का सेक्शन होता है, दूसरा करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है और तीसरा DI का सेक्शन होता है। तो जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उसी पे फोकस करने की आवश्यकता होती है। और वो रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होते हैं कि पाला आर्ट, मौर्य आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर चंपारण सत्याग्रह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट और संथाल रिवॉल्ट। अगर आपने इन सब टॉपिक्स पे अच्छे से पकड़ बना ली तो इसके बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, जो कि सेकंड सेक्शन होता है GS1 का, तो उसमें आपको कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो विजन की हो या इनसाइट्स की हो या फिर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की हो। अगर आपने मंथली मैगजीन को फॉलो किया है तो जनरली क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। तीसरा सेक्शन जो कि DI का होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि 72 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको 72 में 72 स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने 72 स्कोर किया तो आप ये मान के चले कि आपका अगर तीनों पेपर एवरेज भी गया है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो DI के लिए ये हो गया। तो टोटल ये तीनों सेक्शन अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपके GS1 कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं GS2 की। GS2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला पॉलिटी का होता है, तो पॉलिटी के लिए तो सब वही फॉलो करते हैं, M लक्ष्मीकांत। और मैं भी यही सलाह दूंगा कि अगर आपने M लक्ष्मीकांत बुक को अच्छे से पढ़ा है और कुछ स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इसके अलावा फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अगर इन सब टॉपिक्स पे अच्छे से स्पेशल फोकस करके तैयारी की है और M लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है तो आपका पॉलिटी सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर GS2 के सेकंड सेक्शन की बात करें तो उसमें जनरली इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिक्स आती है। तो इकोनॉमी के लिए आपको बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना होता है, और इकोनॉमी के लिए पहले से मैंने बता रखा है कि NCERT आपको पढ़ना आवश्यक है। तो आप अगर बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के पर्सपेक्टिव से बिहार के ज्योग्राफी और इकोनॉमी को पढ़ के जाएंगे तो ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट होता है GS2 का, वो होता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जनरली वही सवाल आते हैं जो कि करंट अफेयर्स एसोसिएटेड होते हैं।
तो जैसे कि क्वेश्चन आ जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, 5G टेक्नोलॉजी क्या होता है, या इस प्रकार के बिग डेटा एनालिटिक्स पे सवाल आ सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स जब भी पढ़ रहे हो या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो साइंस एंड टेक को दिमाग में रखते हुए तैयारी करें। तो GS2 के भी इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर लास्टली मैं ये बोलूँगा कि जो तीसरा पेपर होता है, जो कि आखिरी पेपर होता है BPSC का, वो होता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल का चुनाव बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऑप्शनल के मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक लिस्ट में क्या भूमिका होगी। तो ऑप्शनल जनरली आप देख रहे हैं कि आजकल का जो BPSC ट्रेंड है, जो जिन्होंने ऑप्शनल नहीं लिया है उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आजकल जो BPSC ट्रेंड है वो ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क्स दे रही है जो कि साइंस पर्सपेक्टिव से हो या फिर मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो। तो मैं बोलूँगा अगर आपने अभी तक ऑप्शनल का चयन नहीं किया है तो आप ऐसे ऑप्शनल विषय का चयन कर सकते हैं जिसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है BPSC में अभी स्केलिंग प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। तो जो मैथ्स लेते हैं उसके 250 मार्क्स आ जाते हैं और जो आर्ट्स लेते हैं उनके थोड़े कम मार्क्स रहते हैं। लेकिन जो भी आर्ट्स वाले हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी मार्क्स था और ये सोशियोलॉजी पेपर था और मैंने 5th रैंक हासिल किया। तो आप आर्ट्स से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा कि सोशियोलॉजी के लिए आप कैसे तैयारी करें अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी का अगर तैयारी स्टार्ट करने की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी चाहिए, क्योंकि NCERT में जब आप 11th 12th पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है क्या। उसके अलावा आप NPTEL पे एक वीडियो है जो कि IIT के एक प्रोफेसर ने बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उससे भी आपको सोशियोलॉजी समझ में धीरे धीरे आने लगेगी कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या है। फिर जब आप कोर में जाना चाहिएगा तो सबसे पहले आपको एक बुक आती है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो नितिन सर ने लिखी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप इग्नू के नोट्स फॉलो करें। इग्नू के जब नोट्स आप फॉलो करिएगा तो आपकी पूरी अच्छे ढंग से सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि मेंस जो निकलता है, जैसे प्री जो निकलता है वो आपके नॉलेज बेस और थोड़ा सा लक फैक्टर से निकलता है, लेकिन जो मेंस निकलता है उसमें 90% भूमिका आपके सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की होती है। तो आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मेंस में मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर राइटिंग पे भी फोकस करने की काफ़ी आवश्यकता है। तो ये हुआ मेरा स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो किया BPSC क्रैक करने में। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, और साथ में मेरा जो ऑप्शनल था सोशियोलॉजी की, उसकी भी मैंने आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी साझा की। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यही स्ट्रैटेजी आगे जाकर फॉलो करते हैं तो आपको भी अपने हिसाब से जब आप इन सब चीज़ों पे वर्क करेंगे और अपने रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छे रैंक आएंगे और एक दिन आप भी BPSC ऑफिसर बनकर फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।